कहते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इस समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसीलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अक्षर ब्रह्मा परम श्रीमन भगवान अक्षर ब्रह्मा परम स्वभावे तत् मुचते भूते भावक्त विसर्ग क्रम संगीते। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाते हैं और इसका नियत स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि में कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य, ब्रह्मा अविनाशी तथा नियत है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्मा से भी परे परम ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्मा का अर्थ है भगवान है। परम ब्रह्मा का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति में भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना मित्र में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो इसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्मा कहा जाता है, किंतु उसे कभी ब्रह्मा नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियों ग्रहण करता है, तो कभी वह अंधकार में पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है।
सत्य मान लेता है तो भी वह कभी भी वह परा ब्रह्मा परा आध्यात्मिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु आदि पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छंद उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुति दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्ग लोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर यह 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों को प्राप्ति के लिए विषयों में यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पूर्ण क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यह करता है और पुनः ही यह वहीं चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना में भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निषेधादि भाष्यकारों बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में को उद्धत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी भी नीचे नहीं गिरता। अंत में यह विचार कि ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है ग्रह नहीं है। यह स्मरण रखना
कि वैदिक साहित्य में ब्रह्मा जीवात्मा को परम ब्रह्मा परमेश्वर से पृथक माना जाता है। अधिभूत चरो भाव पुरुष देवन देवतामा अधिवसम तारा देह भरता वरा। हे देहाधारी में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेवों कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहाधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तात्पर्य यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्य भौतिक शरीरों की 6 अवस्था से निकलना होता है। वे उत्पन्न होता है, बढ़ते हैं और कुछ काल तक रहते हैं। कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं अधिदेवताओं कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा यह कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास असीम है और आत्मा के कार्यकल्पों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों में निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविधियों स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना में भावित भक्त को स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदेवताओं नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन 9 दीक्षितों के लिए जो भगवान के परमात्मा के स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अंत में उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधिलोक में हैं, जिसके नेत्र सूर्य या चंद्र है और जिसका शरीर उच्च लोक है। अंत काले च मामवे स्मरण मुक्ता कलवेरम यह परिस्थिति स अद्वैत याति नश्यतम संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेश नहीं है। तात्पर्य इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव
मदभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध ते शुद्ध है। अंत में जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धियों के शुद्ध होता है। श्रवण समस्त शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना मित्र का अभ्यास नहीं किया। अंत में मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना मित्र का अभ्यास करें। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछित नहीं है जो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अंत में मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्तियों को अनेकान विधानाओं का सम्मान करना पड़ता है तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए जिससे जीवन के अंत में समय में कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यह वापी समन भाव तजन्ते कलेवनम तमेत्य कौन्तेय सदा तदा भावती हम। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागता समय मनुष्य जिस भाव का श्रवण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है उसे परमेश्वर की तीव्र सेवा प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि तो फिर कोई भी मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत के मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। अंत में अगले जीवन के हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी किंतु उन्हें पशु शरीर धारणा करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अंत में इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। उसे कृष्ण के दिव्य सेवा स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अंत में जीवन के अंत समय में
अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक में बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तास्मावस्य कलसु मामनुसुरविधस्य च मामत उदय नमः संशया। अतवत हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित ही रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई भी अपने कर्तव्य की त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्णा का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मेशों से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। अभ्यासुन युक्तन चेतसा नागिमना परम पुरुष दिव्य याति पार्थन चिंतम। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र है हरे कृष्णा का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के सब उच्चार ध्वनि के जप तथा स्मरण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान के तटस्थ शक्ति हैं,